नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का, और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है वो प्रश्न जो है आने वाला है। ठीक है, पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पर किसको मिला है, तो वो मिला है यहाँ पर मिशेल बैचलेट को। ठीक है, मिशेल बैचलेट को मिला है यहाँ पर, और ये चिली की रहने वाली हैं। चिली की जो है एकमात्र महिला राष्ट्रपति भी यहाँ पर ये रही हैं। ठीक है, एकमात्र जो हैं, 2 बार वैसे तो यहाँ पर ये रही हैं राष्ट्रपति, चिली की 2 बार राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति रही हैं, और एकमात्र महिला राष्ट्रपति यहाँ पर मिशेल बैचलेट है। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इंदिरा गांधी की स्मृति के तौर पर ही यहाँ पर इस पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिशेल बैचलेट, इन्होंने यूएन के लिए भी काम किया है, और यूएन में के लिए इन्होंने मानवाधिकार के लिए यहाँ पर काम किया है। भारत के अंदर वो बात करते हैं, इंडिया में आपको मालूम होगा एक कानून यहाँ पर आया था, CAA का कानून। ठीक है, इसके खिलाफ भी जो है वो इन्होंने आवाज यहाँ पर उठाई थी। ठीक है, इसके खिलाफ भी जो है आवाज उठाई थी। एक यहाँ पर इंडिया के अंदर एक कानून आया था एनजीओ में कानून आया था यहाँ पर, FCRA का कानून, उसके खिलाफ भी जो है इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर मिशेल बैचलेट ने यहाँ पर ये आवाज उठाने का काम किया था। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो यहाँ पर मिला है चिली की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है, मिशेल बैचलेट। एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना यहाँ पर ये है। सोनिया गांधी जी ने इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लियोनार्डो डिकैप्रियो को कौन सा अवार्ड यहाँ पर मिला है, तो वो मिला है यहाँ पर डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, ये पुरस्कार जो मिला है उनको 3 जनवरी 2026 में यहाँ पर मिलने वाला है। पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में उनको जो है ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाने वाला है। ठीक है, बात करेंगे जो ये फिल्म कौन सी है, मान्य फिल्म के लिए इनको पुरस्कार मिलेगा, वन बैटल्स आफ्टर अनदर। ठीक है, उसके लिए इनको पुरस्कार यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि भारत का पहला टेस्ला सेंटर वो कहां पर यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो भारत के अंदर भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहां पर खुलेगा, तो गुरुग्राम में जो है ये खुलने वाला है। टेस्ला की 2 वेरिएंट यहाँ पर जो है वो अभी यहाँ पर लॉन्च होने वाली हैं, उनकी कीमत भी जो है वो लॉन्च चुकी है। एक तो है यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंज मॉडल Y और लॉन्ग रेंज मॉडल Y। ठीक है, दोनों की कीमत भी जो है यहाँ पर रिलीज कर दी गई हैं। ठीक है, चीन से जो है इनका आयात अभी होने वाला है। ठीक है, चीन से इनका आयात होगा, और इस आयात पर जो है भारत 70% का टैक्स यहाँ पर वसूल करने वाला है। इसी वजह से जो USA के अंदर इनकी जो कीमत है वो 30% यहाँ पर अधिक है भारत में। ठीक है, 30% यहाँ पर जो है वो अधिक यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, टेस्ला के 2 वेरिएंट यहाँ पर वो लॉन्च किए गए हैं, भारतीय बाजार में प्रवेश किया है, और अपनी वैश्विक बेस्ट सेलर मॉडल Y की 2 वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो टेस्ला का जो सेंटर है वो कहाँ पर खुलेगा भाई, गुरुग्राम में खुलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर किस रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वो यहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा यहाँ पर एंटरा ब्रांड जेड टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स, जिसने रिपोर्ट रिलीज की है, और HDFC को सबसे मूल्यवान ब्रांड यहाँ पर वो बनाया है, ब्रांड बनाया है। इसकी बात करेंगे इस साल के लिए, तो यहाँ पर ये है। लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर थी आपके पास यहाँ पर TCS कंपनी। ठीक है, TCS जो कंपनी थी वो लास्ट ईयर सबसे मूल्यवान ब्रांड यहाँ पर बनी है। एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। और सबसे तेजी से बात करेंगे, सबसे तेजी से उभरता ब्रांड कौन सा है, तो वो है यहाँ पर जोमेटो। ठीक है, जोमेटो जो है यहाँ पर सबसे तेजी से उभरता हुआ ब्रांड यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, इसकी अगर रैंक की बात करते हैं तो इसकी जो रैंक है यहाँ पर वो 21 रैंक पर यहाँ पर ये अभी फिलहाल है भारत के अंदर, लेकिन सबसे तेजी से उभरता हुआ ये क्या है, ब्रांड है। ठीक है, TCS जो है लास्ट ईयर था, इस बार जो है वो HDFC यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अमेरिका ने सऊदी अरब को कौन सा दर्जा यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो दर्जा मिला है उसको प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जा यहाँ पर मिला है। ठीक है, नाटो सदस्य देश का दर्जा नहीं मिला है, यहाँ पर मेजर नाटो नॉन नाटो अलायंस के रूप में जो है सऊदी अरब को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है,
यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर ये है कि अब क्या होगा, अमेरिका ने उसको दर्जा यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या करा है, रक्षा की गारंटी नहीं दी है। ठीक है, रक्षा की गारंटी सऊदी अरब को नहीं दी है। यूएसए और सऊदी अरब के बीच यहाँ पर एक ट्रेड डील हुई है और उसके माध्यम से उसको जो है F-35 लड़ाकू विमान यहाँ पर वो देने वाला है अमेरिका सऊदी अरब को। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है लगभग 300 टैंक भी यहाँ पर, ये डील भी जो है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण चेंज जो है वो जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमेरिका और सऊदी अरब में जो समझौते हुए हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के लिए हुआ है समझौता, एक समझौता वहां पर उसके लिए हुआ है। एक समझौता जो हुआ है वो यहाँ पर एआई टूल्स के लिए भी समझौता यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और एक जो हुआ है यहाँ पर वो खनिज संसाधनों के लिए हुआ है। ठीक है, खनिज संसाधनों के लिए भी यहाँ पर एक समझौता जो है वो किया गया है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज है अब यहाँ पर देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल के जो रिलेशन हैं वो यहाँ पर किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज था। तो जो दर्जा मिला है यहाँ पर सऊदी अरब को, वो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में यहाँ पर उसको दर्जा मिला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब यहाँ पर किसको मिला है, तो वो मिला है यहाँ पर मेक्सिको की फातिमा बास को जो है यहाँ पर मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। और जो मिस यूनिवर्स है अभी फिलहाल में जो आयोजित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, थाईलैंड के अंदर किया गया था। तो कहाँ पर भाई प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो जो है थाईलैंड के अंदर यहाँ पर हुई थी। तो ये पूरा जो है वो प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि फातिमा बास यहाँ पर किस देश की रहने वाली हैं, तो ये जो है मेक्सिको की रहने वाली है। भारत की तरफ से बात करते हैं तो भारत की तरफ से मोनिका विश्वकर्मा जो है वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही थी। और जो यहाँ पर भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा शीर्ष 12 की सूची में जगह बनाने में असफल होने के बाद यहाँ पर इस स्पर्धा से ये बाहर हो चुकी हैं। 2021 में जो है हरमन कौर, ठीक है, 2021 में हरमन कौर की जीत के बाद भारत का ताज जीतने का यहाँ पर इंतजार कर रहा है मिस यूनिवर्स के लिए। ठीक है, अब तक हम बात करते हैं 3 ऐसे खिताब भारत ने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, हरमन कौर, और एक थे हमारे पास यहाँ पर सुष्मिता सेन, और एक थे हमारे पास यहाँ पर लारा दत्ता। तो 3 ऐसे यहाँ पर व्यक्ति हैं, या मैं कहूँ कि मिस यूनिवर्स जो है वो भारत की तरफ से रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो मिस यूनिवर्स है वो किस देश की हैं, तो वो है भाई यूएसए की। ठीक है, यूएसए में जो है वो 9 मिस यूनिवर्स अब तक रही हैं। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो है 3 यहाँ पर रही। ठीक है, थाईलैंड में जो है आपकी मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि कैग किस शहर में नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला है। ठीक है, तो ये जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर कहाँ पर स्थापित होगा, ये हो रहा है कहाँ पर भाई, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हो रहा है। और कैग जो है कौन से आर्टिकल में है, कैग जो है 148 आर्टिकल में यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहाँ पर जो मेन मकसद है कैग का इसको स्थापित करने का, यहाँ पर ये है कि हम जो है वैश्विक तौर पर जो है वो मानक स्थापित कर सकें। ठीक है, भारत की जो ऑडिट प्रणाली है उसको वैश्विक मानक के तौर पर हम इसको स्थापित कर सकें। और यह एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है जिसका उद्देश्य लेखा परीक्षण की ऑडिट प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है, पेशेवर कौशल को यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, तो हैदराबाद में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर जो है स्थापित कर रहा है कैग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है कब भाई, 21 नवंबर में। ठीक है, 21 नवंबर में विश्व टेलीविजन दिवस हम यहाँ पर बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली बार जो टेलीविजन है उसका जो है कब स्थापना हुई थी भारत के अंदर, तो भारत के अंदर बात करते हैं टेलीविजन की इंडिया के अंदर तो 1959 में। ठीक है, 1959 में जो है यहाँ पर टेलीविजन की शुरुआत की गई थी। टेलीविजन के लिए पहली बार जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया था। और हम बात करते हैं यहाँ पर 1982 में। ठीक है, 1982 में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की गई थी भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर यहाँ पर जब दिल्ली के अंदर एशियाई गेम हो रहे थे, दिल्ली के अंदर यहाँ पर एशियाई
खेलों को दिखाने के लिए यहाँ पर रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की गई थी। तो भारत जो विश्व टेलीविजन दिवस है वो यहाँ पर कब बनाते हैं? 21 नवंबर में हम विश्व टेलीविजन दिवस यहाँ पर बनाते हैं। तो बात करेंगे डिटेल में। इसकी जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र ने की थी 1966 में। पहली बार बनाया गया 1966 में। और इसका जो उद्देश्य है वो केवल इसका जो उद्देश्य है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। यहाँ पर जो टेलीविजन है वो एक सांस्कृतिक प्रचार का भी काम करता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस, शिक्षा को भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, संचार, शिक्षा और सांस्कृतिक पर टीवी के प्रभाव को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो ये पूरा था यहाँ पर जो हमने बात करी। ठीक है, और 1990 के दशक में सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो प्रोग्रामों को प्रोवाइड किया गया था। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा आपके लिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।